यीशु प्रभु मेरा स्वामी तू मेरे घर में आ जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु प्रभु अब्बा पिता, यीशु प्रभु, यीशु प्रभु। हालेलुया हालेलुया आंखें बंद रखें, तारीफ करते जाएं। हालेलुया जीवन की रोटी मेरा यीशु, ढीलों पे चलने वाला यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। मुर्दे जिलाने वाला प्रभु, Yes, Lord. चंगाई देने वाला यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। घोड़ी शुद्ध करने वाला यीशु, लंगड़े चलाने वाला यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। पापी बचाने वाला प्रभु, उद्धार करने वाला यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु, धन्यवाद यीशु। शक्ति देने वाला यीशु। Yes, Lord. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। अंधे दिखाने वाला यीशु, गूंगों को वाणी देता यीशु। हालेलुया हालेलुया। वर्शिप करें यस लॉर्ड। थैंक यू जीसस। बंधन टूटते हुए यीशु के नाम से। आदि और अंत यीशु प्रभु, अल्फा ओमेगा यीशु प्रभु। हालेलुया हालेलुया आमीन। हालेलुया हालेलुया। भूखों को खिलाने वाला यीशु, आमीन आमीन। प्यासों को पिलाने वाला यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गाओ गाओ मुंह खोल के दिखाने वाला यीशु, करुणा दिखाने वाला यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा का सागर है यीशु, दया का सागर है यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। 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 हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को पिता धन्यवाद। ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की पिता स्तुति ईश्वर हो। को धन्यवाद। पिता ईश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की पवित्र स्तुति हो। आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास आप करता हूँ, हमारे बीच में हाजिर हैं। आप हमारे बीच में हाजिर हैं। आपका वादा है आपका वादा है आकाश के नीचे, आकाश के नीचे, धरती के ऊपर, धरती के ऊपर, यदि दो व्यक्ति यदि दो व्यक्ति एक मत होकर एक मत होकर मुझसे कुछ भी मांगेंगे, मुझसे कुछ भी मैं मांगेंगे, उन्हें प्रदान करूंगा। मैं उन्हें प्रदान करूंगा। आपका वादा है आपका वादा जहाँ है, पर 2 या 3 जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होंगे, मेरे नाम से एकत्र होंगे, मैं उनके बीच में मैं उनके बीच हाजिर में रहूंगा। हाजिर रहूंगा। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के इस पवित्र दिन में आज के इस पवित्र दिन में मेरे परिवार पर, मेरे परिवार पर, मेरे जीवन पर दया कीजिए। मेरे जीवन पर दया मैं कीजिए। आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी करता महिमा गाता हूँ, हूँ, आपकी महिमा गाता आपकी हूँ, जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आप दयावान हैं, आप दयावान दया हैं, के सागर हैं, दया के सागर चंगा हैं, करने वाले प्रभु हैं। चंगा करने वाले प्रभु आपने हैं। अंधों को आंखें दी, आपने अंधों को आंखें, बहरों को कान दिए, बहरों को कान, गूंगों को वाणी दी, गूंगों को वाणी दी, लंगड़ों को पांव दिए, लंगड़ों को पाँव दिए, अर्धांग रोगियों को चंगा किया। अर्धांग रोगियों को चंगा हे किया प्रभु है। यीशु, हे प्रभु यीशु, हमारी दुर्बलताओं में भी हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता कीजिए। हमारी सहायता कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तेरे पास आता हूँ मैं तेरे पास अपने आता हूँ, परिवार के साथ, अपने परिवार के मैं साथ, तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी आत्मा को उस परम आत्मा के साथ जोड़ने की कोशिश करना। जितने भी लोग मेरे साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, इस वक्त परमेश्वर का आत्मा आप सबकी अगुवाई करे, आपके मन, आत्मा, हृदयों पर अधिकार ले। मैं अंधकार की शक्तियों पर प्रभु के वचन और उसके पवित्र लहू के द्वारा अधिकार लेता हूँ। हर एक प्रकार का बंधन आपके परिवार से, जीवन से टूटे, जिससे कि आप लोग ईश्वर की सच्चे हृदय से, सच्ची आत्मा और सच्चे मन से उसकी आराधना कर सकें। बोलिए आमीन। आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे होठों पर, मेरे होठों मेरी पर, जुबान पर, मेरी जुबान मेरी पर, दृष्टि पर, मेरी दृष्टि मेरी पर, श्रवण शक्ति पर मेरी श्रवण शक्ति अधिकार लीजिए, अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, बोल, तेरा दास सुन रहा है। बोल, तेरा दास सुन रहा है। मैं तेरे पास आया हूँ। मैं तेरे पास आया हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपनी कृपा से अपनी कृपा से मुझे भर दीजिए। मुझे भर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 आइए प्रभु का निमंत्रण स्वीकार करें और उसके पास चलें। बाइबल में बताती इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं कि आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास चलें, जिससे कि हमें वहाँ से दया मिले, और ये दया हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। वो कृपा जो हम प्राप्त करेंगे हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करेगी। आज का ये दिन पवित्र है, ये हुक्म पर्व का दिन है, ये आदेश पर्व है कि तुम 7वें दिन, विश्राम के दिन, प्रभु के मंदिर में एकत्र होकर उसका धन्यवाद करो। बीते सप्ताह के लिए, बीते दिन के लिए, बीती रात के लिए, एक एक चीज़ के लिए हम प्रभु को याद करें और धन्यवाद दें, और उससे कहें मैं फिर तेरे पास आया हूँ, तेरे पास आता हूँ आशीषों को लेने के लिए, परिवार की तंदुरुस्ती मांगने के लिए, धन्यवाद देने के लिए। सभी प्रकार के संरक्षण आपने मुझे दिए हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आइए बड़ी भक्ति के साथ इस गीत को हम गाएं, अंगीकार करें कि हम प्रभु के घर में मौजूद हैं। तेरे पास आता हूँ। तेरे पास आता हूँ वर्शिप में जाना प्यारे भाई और बहन। यस लॉर्ड। तेरे आमीन। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास।
जीवन लाता हूँ यीशु तेरे पास। मेरा जीवन लाता हूँ यीशु तेरे पास। यीशु तेरे पास। यीशु तेरे पास। जिनके पास बाइबल है वो खोल लें, जो घुटना टेक सकते हैं टेक लें, जो बैठना चाहते हैं बैठ जाएं। मेरे साथ इस भजन को दोहराना, अपनी प्रार्थना को इस भजन के माध्यम से प्रभु के चरणों में रखना। दाऊद नबी ने इस भजन को गाया और उसने अनुभव किया, मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुध ले। वो तो सुबह को खिलती हुई घास के पौधे के समान है, जो सूरज का ताप लगते ही मुरझा जाता है। इसलिए स्तोत्र संख्या 90 में हम दाऊद के द्वारा कहे गए गाए गए इस गीत के माध्यम से हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। मेरे पीछे दोहराइएगा। प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। पर्वतों की सृष्टि के पहले से, पर्वतों की सृष्टि के पहले से, पृथ्वी तथा संसार की उत्पत्ति के पहले से, पृथ्वी तथा संसार की उत्पत्ति के पहले से, तू ही अनादि अनंत ईश्वर है। तू ही अनादि अनंत ईश्वर है। तू मनुष्य को फिर मिट्टी में मिलाते हुए कहता है, तू मनुष्य को फिर मिट्टी में मिलाते हुए कहता है, आदम की संतान लौट जा। आदम की संतान लौट जा। 1000 वर्ष भी तुझे बीते कल की तरह लगते हैं। 1000 वर्ष भी तुझे बीते कल की तरह लगते हैं। वे तेरी गिनती में रात के पहर के सदृश हैं। वे तेरी गिनती में रात के पहर के सदृश हैं। तू मनुष्यों को इस तरह उठा ले जाता है। तू मनुष्यों को इस तरह उठा ले जाता है। जिस तरह सवेरा होने पर स्वप्न मिट जाता है। जिस तरह सवेरा होने पर स्वप्न मिट जाता है। जिस तरह घास प्रातः काल उगकर लहलहाती है। जिस तरह घास प्रातः काल उठकर लहलहाती है और संध्या तक मुरझाकर सूख जाती है। और संध्या तक मुरझाकर सूख जाती है। हम तेरे कोप से भस्म हो गए हैं। हम तेरे कोप से भस्म हो गए हैं। तेरे क्रोध से आतंकित हैं। तेरे क्रोध से आतंकित है। तूने हमारे दोषों को अपने सामने रखा। तूने हमारे दोषों को अपने सामने रखा। हमारे गुप्त पापों को अपने मुखमंडल के प्रकाश में। हमारे गुप्त पापों को अपने मुखमंडल के प्रकाश में। तेरे क्रोध के कारण हमारे दिन मिटते हैं। तेरे क्रोध के कारण हमारे दिन मिटते हैं। हमारे वर्ष आह भरते बीतते हैं। हमारे वर्ष आह भरते बीतते हैं। हमारी आयु की अवधि 70 बरस है। हमारी आयु की अवधि 70 बरस है। स्वास्थ्य अच्छा है तो 80 बरस। स्वास्थ्य अच्छा है तो 80 बरस। हम अपनी अधिकांश आयु कष्ट और दुख में बिताते हैं। हम अपनी अधिकांश आयु कष्ट और दुख में बिताते हैं। हमारे दिन शीघ्र ही बीतते हैं। हमारे दिन शीघ्र ही बीतते हैं। और हम चले जाते हैं। और हम चले जाते हैं।
तेरे क्रोध का बल कौन जानता है? तेरे क्रोध का बल कौन जानता है? तेरे क्रोध की था कौन ले सकता है? तेरे क्रोध की था कौन ले सकता है? हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा, हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा, जिससे हम में सद्बुद्धि आए। जिससे हमें सद्बुद्धि आए। प्रभु लौट आ, हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें? प्रभु लौटा, हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें? तू अपने सेवकों पर दया कर। तू अपने सेवकों पर दया कर। भोर को हमें अपना प्रेम दिखा, भोर को हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गाए। जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गाए। दंड के दिनों के बदले, विपत्ति के वर्षों के बदले, दंड के दिनों के बदले, विपत्ति के वर्षों के बदले, हमको भविष्य में सुख शांति प्रदान कर। हमको भविष्य में सुख शांति प्रदान कर। तेरे सेवक तेरे महान कार्य देखें, तेरे सेवक तेरे महान कार्य देखें, और उनकी संतान तेरी महिमा के दर्शन करे। और उनकी संतान तेरी महिमा के दर्शन करे। हमारे प्रभु ईश्वर की मधुर कृपा हम पर बनी रहे। हमारे प्रभु ईश्वर की मधुर कृपा हम पर बनी रहे। तू हमारे सब कार्यों को सफलता प्रदान कर। तू हमारे सब कार्यों को सफलता प्रदान कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे वचन दोहराएंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, वीणा बजाते हुए वीणा बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु का धन्यवाद करो। सारंगी पर उसका स्तुति गान करो। सारंगी पर उसका स्तुति गान करो। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है, जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है, वही मेरा सम्मान करता है। वही मेरा सम्मान करता है। जो सदाचारी है, जो सदाचारी है, मैं उसे ईश्वर के मुक्ति विधान के ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। दर्शन कराऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु ईश्वर, हे प्रभु ईश्वर, मैं गाते बजाते हुए मैं गाते बजाते हुए तेरा नाम धन्य कहूँगा। तेरा नाम धन्य कहूँगा। मैं धन्यवाद देते हुए मैं धन्यवाद देते हुए तेरी महिमा का गुणगान करूँगा। तेरी महिमा का गुणगान करूँगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु के उपकारों का मैं प्रभु के उपकारों का गीत गाता रहूँगा। गीत गाता रहूँगा। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी मैं पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी सत्य प्रतिज्ञता उसकी सत्य प्रतिज्ञता घोषित करूँगा। घोषित करूँगा। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परिवार में, मेरे परिवार में, मेरी संतान के जीवन में, मेरी संतान के जीवन मेरे में, मित्र बंधुओं की जिंदगी में मेरे मित्र बंधुओं की जिंदगी में अपनी कृपा अपनी कृपा प्रकट कीजिए। प्रकट कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जैसे तू अपने नबियों के साथ रहा, जैसे तू अपने नबियों के साथ रहा, हमारे साथ भी रहने की हमारे साथ भी रहने की कृपा कीजिए। कृपा कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। आसमान खोल दे, आसमान खोल दे, हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, यीशु के नाम पर यीशु के नाम पर अपनी रूह का मस्सा अपनी रूह का मसा और ताज़ा अभिषेक और ताजा अभिषेक हमें प्रदान कीजिए। हमें प्रदान कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, जब वर्शिप में हम जाते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, गीत गाते हैं, तो आत्मा से भर के गीत को गाना। गाते गाते आप चंगे हो जाएंगे। आप देखना कि प्रभु आपको स्पर्श करेगा। संत अगस्तिन कहते हैं, जो गाकर स्तुति करता है वो दोहरी बार स्तुति करता है। महान व्यक्ति थे जिन्होंने
स्तुति के माध्यम से प्रभु को रिझाया, और उनमें सबसे बड़ा वर्शिपर था दाऊद नबी। प्यारे भाई और बहनों, उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं थी, कष्ट था, पाप था, लेकिन फिर भी जब वो सच्चा आराधक बन गया, जैसा कि पवित्र बाइबल हमें बताती है, यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर सच्चे आराधकों की खोज में रहता है। जो आत्मा और हृदय की सच्चाई से उसकी आराधना करते, वो उनकी खोज में रहता है। आइए हम भी सच्चे आराधक बन के प्रभु से प्रार्थना करें, निवेदन करें कि स्वर्ग द्वार यीशु के नाम पर खुल जाए, आत्मा की रूह की आग हम पर बरसे, हम लोग शुद्ध हो जाएं, चंगे हो जाएं, प्रभु की स्तुति करने वाले बन सके। नित्य प्रतिदिन हम आत्मा में स्नान करते जाएं और अपने आप को हम प्रभु के सामने समर्पित करें। आसमान खोल दे यीशु के नाम से, 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 पाक रूह को आने दे यीशु के नाम से। सभी लोग गाएंगे। आसमान खोल दे यीशु के नाम से, आसमान खोल दे यीशु के नाम से, पाक रूह को आने दे यीशु के नाम से। आमीन आमीन। सरों को झुकाते हैं, हाथ उठाते हैं, तेरे चाहने वाले Yes, Lord. तुझको बुलाते हैं। सरों को झुकाते हैं, हाथ उठाते हैं, तेरे चाहने वाले तुझको बुलाते हैं। सरों को झुकाते हैं, हाथ उठाते हैं, तेरे चाहने वाले तुझको बुलाते हैं। सरों को झुकाते हैं, हाथ उठाते हैं, तेरे चाहने वाले तुझको बुलाते हैं। बंद दर खोल दे यीशु के नाम से, बंद दर खोल दे यीशु के नाम से, पाक रूह को आने दे यीशु के नाम से। गाइए गाइए, मुंह खोल के, मुंह खोल के। जीसस समांतरों सलवार
कमाया है, यस लॉर्ड, पाप मिटाया है, कीमत लहू की देके गुनाह से छुड़ाया है, लहू को बहाया पाप मिटाया है, पाप मिटाया है, कीमत लहू की देके गुनाह से छुड़ाया है। कलाम तू बोल दे यीशु के नाम से, कलाम तू बोल दे यीशु के नाम से, पाक रूह को आने दे यीशु के नाम से। आसमान खोल दे यीशु के नाम से, आसमान खोल दे यीशु के नाम से, पाक रूह को आने दे यीशु के नाम से। प्रियजनों, प्रभु का वचन हमें बताता है कि मेरी वाणी जो चाहती है वही कर डालती है। मेरी वाणी, पवित्र बाइबल कहती है, जो चाहती है वही कर डालती है। पवित्र बाइबल का पहला संदेश। दूसरा, मैं जो चाहता हूँ उस उद्देश्य को पूरा किए बिना नहीं लौटती, बशर्ते कोई उस वाणी को स्वीकार करे, वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करे। पर अधिकांशता देखा गया है कि ये वचन बहुतों की जिंदगी में काम नहीं करता, आशीष नहीं आती, आती है तो ठहरती नहीं। आखिर ऐसा क्यों होता है? मैं समझता हूं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान, प्यारे भाइयों और बहनों, जो मिट्टी का पुतला है और कमजोरियों से लदा हुआ है, उसे तपस्या करने की आवश्यकता है। और उस तपस्या के कारण वो अपने आप को शुद्ध करता, पवित्र करता है, अपने इस शरीर रूपी बर्तन को वो साफ करता है, इस शरीर रूपी मंदिर को वो साफ करता है, जहाँ पर परमेश्वर के वचन, उसका अनुग्रह, उसकी आशीष आकर ठहरे। तो इंसान की जिंदगी में आशीषें ठहरती नहीं है। उसका कारण ये हो सकता है क्योंकि वो पाप भी कर रहा है, पुण्य भी कर रहा है, धर्म के रास्ते पर भी है, अधर्म के रास्ते पर भी है, सच भी बोलता है, झूठ भी बोलता है, भलाई भी करता है और बुराई भी करता है, प्रेम भी करता है, घृणा भी करता है। वो दोनों रास्तों पर चलने की कोशिश करता है। एक तरफ प्यारे भाइयों और बहनों आता है, ईश्वर से पर्याप्त मन्नतें लेकर उसके चरणों में आता है, स्नान करता है, आत्मिक रूप से अपने आप को शुद्ध करता, वचन में बढ़ने की कोशिश करता, लेकिन फिर सांसारिक माया मोह के जाल में फंसकर प्रलोभन में पड़ जाता है और ऐसे कामों में लग जाता है जहाँ पर उसका अभिषेक और मसा जो है फिर से चला जाता है। इंसान अंधकार में भी रहता है, प्रकाश में भी रहता है। कुछ काम जो दिन के उजाले में करता है और कुछ जो गलत काम है रात के अंधकार में वो करता है। शायद इंसान की इसीलिए ऐसी दुर्गति है कि वो आत्मिक उन्नति में अव्वल नहीं ठहर पाता है। निरंतर प्रयासरत तो रहता है, लेकिन जितनी आशीष उसके जीवन में ठहरनी चाहिए उसको वो महसूस नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका पाप, उसका पुण्य और उसके कर्म उसके सामने है
और वो इन दोनों को वो करता जाता है, पाप भी करता जाता है, पुण्य भी करता जाता है। एक तरफ हम पाप करते हैं और दूसरा परमेश्वर के सामने उपस्थित होने के लिए हम अपने आप को पुण्य के कर्मों के द्वारा शुद्ध करना चाहते हैं और उसकी हजूरी में आना चाहते हैं। इतना ही नहीं, हम में से कुछ लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, वेलंकणी जाएंगे, कृपाओं की माता गिरजाघर में जाएंगे, माथा टेकने के लिए वहाँ जाएंगे, ऐसा सोच के कि हमारे पापों का प्रायश्चित होता है, हमें पुण्य मिलेगा, हम अगर ऐसा काम करेंगे तो। ये प्यारे भाइयों और बहनों, इंसानी हकीकत में अपने मन को हौसला देने वाली एक बात है। और यदि इंसान इसको भी करना छोड़ दे तो मैं समझता हूं कि वो अपने आध्यात्मिक जीवन को और अपने पुण्य के कामों को उसके अंदर कोई बोध नहीं रह जाएगा। और जब ये भी बोध समाप्त हो जाएगा तो वो अपनी दुर्गति की ओर चलने लगेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि इंसानी जिंदगी में, जमीनी हकीकत में उसके जीवन शैली में बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिरता नहीं है। वो जब चाहे जैसा चाहे अपनी योजना के अनुसार, अपने स्वार्थ के हित वो उस काम को कर लेता है। और जब कष्ट में आता है, चिंता में पड़ता है, दुख में जाता है, तब वो ईश्वर को याद करता है, परमेश्वर को याद करता है। लेकिन वहीं कुछ लोग दूसरी ओर ऐसे भी हैं जिन्होंने उसको अपनी जिंदगी में चुन लिया है, जिनके साथ वो हमेशा है, जिसको हमेशा देखते हैं और धारा का जीवन करते हैं। इसलिए कहती हैं धर्मो उसकी धार्मिकता का पुरस्कार मिलेगा, विश्वासी को उसके विश्वास का पुरस्कार मिलेगा, अच्छे कर्म करने वाले को उसके अच्छे कर्मों का पुरस्कार मिलेगा। और आप अपनी दूसरी दुनिया में, जिसे हम विश्वास करते हैं कि वो मुक्ति की दुनिया है, परमेश्वर के राज्य में खड़े होंगे और हमसे पूछा जाएगा, हमारा हिसाब लिया जाएगा, हमारे बही खाते खोले जाएंगे और पूछा जाएगा, हाँ बेटा तू बता कि 80 वर्ष तूने धरती पर बिताए, तूने क्या किया, तूने क्या किया? मैंने तुझे 80 वर्ष इस काम को करने के लिए दिए थे, अब मुझे बता मैं तुझे कौन सा इनाम दूं, मैं तेरे कौन से पुण्य कर्मों का इनाम दूं? प्यारे भाइयों और बहनों, उस दिन हम सोचेंगे और ईश्वर से कहेंगे, जैसा कि यीशु ने स्वयं कहा कि उस दिन कुछ लोग कहेंगे कि हमने तो सब काम किए, उपवास भी किए, प्रार्थना भी किए, कब हमने आपको भूखा देखा और नहीं खिलाया, कब हमने आपको प्यासा देखा और नहीं पिलाया, कब हमने ऐसा काम नहीं किया? तो वो कहेगा, देखो अगर तुमने किसी छोटे से छोटे व्यक्ति को जो शोषित है, लाचार है, अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, यदि उसको एक गिलास ठंडा पानी भी नहीं पिलाया तो वो तुमने मुझे भी नहीं पिलाया। लेकिन अगर कोई काम तुमने मेरे नाम पर उसके लिए कर दिया तो समझना कि तुमने मेरे लिए वो काम किया है, तुमने मेरे लिए वो काम किया है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये वचन मेरे और आपके लिए प्रेरणा स्रोत है, प्रेरणादायक वचन है कि अगर मेरी और आपकी ज़िंदगी में आशीषें ठहरनी है तो मुझे और आपको कुछ ऐसे कामों को करने की आवश्यकता है जो हमारी इस ज़मीनी हकीकत में, इंसानी ज़िंदगी में हमें करना अनिवार्य है। तभी हम आत्मिक ज़िंदगी में भी और स्वर्ग के राज्य में भी उस पुरस्कार को हम प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप मुझसे बातें कर रहे हैं। आप मुझसे बातें कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन आपके वचन आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन इन है। वचनों के द्वारा इन वचनों के द्वारा मेरे जीवन में मेरे जीवन में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। चंगाई आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि कुछ ऐसे कामों को आप करते जाएं। हम में से बहुत से लोग आश्चर्यचकित रहते हैं, फादर जी क्या करें, कैसे करें? इस दुनिया में बेइंतहा कष्ट है, दुख है, शोषण है, हत्या है, चोरी है, अनेक प्रकार की भिन्नता है, लड़ाई झगड़े हैं, धोखा है, फरेब है, दुख है, बीमारी है, अपंगता है। हमें ऐसा लगता है कि पूरा जमाना जो है बीमार सा पड़ा हुआ है। पृथ्वी जैसे प्रसव पीड़ा के दौरान महिला कराती है, वो करा रही है, लाखों व्यक्तियों का खून बह रहा है। धरती पुकार पुकार कर इन लोगों के लिए न्याय की पुकार कर रही है कि इन लोगों को न्याय मिले, जो निर्दोष मारे गए, जो निर्दोष जिनका रक्त बहा दिया गया है। प्यारे भाई और बहनों,
धरती पुकार पुकार कर परमेश्वर को पुकारती है और इनके लिए न्याय की गुहार लगा रही है कि प्रभु इनके लिए न्याय का प्रबंध कर। जो निर्दोष मारे गए हैं, जो धोखाधड़ी, झूठ, फरेब और इस प्रकार की अनेक बातों के शिकार हो गए, तो इस ऐसी परिस्थिति में जबकि सब कुछ हमें विषम सा लगता है, प्रभु यीशु हमें हौसला देता है। वचन हमें हौसला देता है, निराश मत हो, ढारस रखो। मैंने तुम्हारे आंसुओं को देखा है, मैंने अपनी प्रजा के कष्टों को देखा है। मैं जानता हूं कि शैतान शेर के समान दहाड़ते हुए विचरता फिरता है, ढूंढता रहता है कि किसको खाए, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया है। पेतरुस से कहा, पेतरुस मेरी बात ध्यान से सुनो, शैतान को तुम्हें गेहूं की तरह फटकने का अधिकार मिला है। यदि पेतरुस को, प्यारे भाइयों और बहनों, जो यीशु की संगति में रहता था, उसे अगर शैतान को गेहूं की तरह फटकने का अधिकार मिला, तो आप जो और मैं साधारण मनुष्य हैं, पेतरुस के जैसे, क्या हम बच पाएंगे? यीशु कहता, लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है, मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया है, और जब तू सही रास्ते पर आएगा तब मेरी प्रजा की अगुवाई करना, तब मेरे बच्चों को संभालना, तब मेरी प्रजा को संभालना, उनके आगे चलना, उनका अगुवा बनना। अभी तेरे लिए इतना पर्याप्त है कि मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरी जिंदगी में तुझे कृपा मिलती रहे, साहस मिलती रहे। यही बात पौलुस से भी कही। पौलुस जो पहले साउल था, अत्याचार करता था, मारता था, लोगों को लताड़ता था, अत्याचार उनके ऊपर करता था, तलवार के घाट उतारता था। जब यीशु के साथ एनकाउंटर हो गया, प्यारे भाइयों और बहनों, तो उसका जीवन बदल गया, उसकी सोच बदल गई, उसके विचार बदल गए, उसकी जीवन शैली बदल गई। वो शास्त्री था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, संहिता का उसे पूरा ज्ञान था, और वो अच्छी तरह से एक एक बात को जानता, लेकिन समझता नहीं था। वो समझता नहीं था। एक दिन पर प्रभु यीशु ने उसे दर्शन दिया। जब वो दमिश्क के रास्ते पर जा रहा था, तो उसे औंधे मुंह होकर गिरा दिया। एक बिजली चमकी, प्यारे भाइयों और बहनों, उसके आसपास में बिजली चमकी, उसकी आंखों की रोशनी चली गई और वो अंधा सा हो गया। बाइबल कहती है, एक आवाज सुनाई दी, साउल साउल तू मुझे क्यों सताता है? प्रभु आप कौन है? बोले, मैं ईसा नाजरी हूं, जिसको तू सता रहा, जिस पर तू अत्याचार करता है। और वो कुछ देख नहीं पाया। उसने कहा, उठ और जहां मैं तुझे बताता हूं तू जा, अनानियस के घर में जा, वहां तुझे बताया जाएगा कि तुझे क्या करना है। क्या आपको पता है क्या करना है? क्या मुझे पता है कि हमें अपने जीवन में क्या करना है? आप पारिवारिक गृहस्थी का जीवन जीते हैं, क्या आपको अपने परिवार के विषय में पता है? प्रभु ने कभी आपको बताया है? शायद हमारा एनकाउंटर अभी तक प्रभु के साथ नहीं हुआ, शायद हमारा एनकाउंटर इस वचन के साथ नहीं हुआ, शायद इस वचन को हमने, पवित्र शास्त्र के वचनों को जिन्हें हम सुनते और पढ़ते हैं, अभी उन्हें डाइजेस्ट नहीं किया है, वो हमें पचे नहीं है। हमने ऊपर ऊपर से उसका स्वाद लिया है। जब ये वचन हमारे जिंदगी में, हमारे घर में घर कर जाते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, आपका और मेरा जीवन जो है खुद ब खुद बदल जाता है, खुद ब खुद बदल जाता है। बोलो आमीन, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, अपने वचन के द्वारा आशीष और उन्नति प्रदान कीजिए। आमीन। तो मैंने कहा, पहली बात, आशीषें नहीं ठहरती क्योंकि हम दो रास्तों पे चलते हैं, पाप पुण्य, प्रेम घृणा, भलाई बुराई, अंधकार में प्रकाश में, और दोनों रास्तों पे हम चलते हैं। आशीष आती है लेकिन ठहरती नहीं, क्योंकि हम दूसरी ओर बुराई में फंस जाते हैं। दूसरा कारण जो आशीष हमारी जिंदगी में नहीं ठहरती और प्रभु हमें देना चाहता, विश्वास की कमी। याद कीजिए, बेथानिया में जब यीशु गया, लाजर के घर में गया, क्योंकि लाजर जवान था, और किसी घर में अगर जवान बेटा मर जाए तो उस घर के लोगों की हालत कैसी होगी। उसकी दो बहनें थी, मार्था और मरियम, बेचारी बहुत दुखी हो गई, बहुत दुखी हो गई। यीशु अक्सर उनके घर में आया जाया करता था, वचन सुनाया करता था, और उनसे स्वाभाविक है कि वो उनसे बातें किया करता था।
उनको ढारस देता था, लेकिन फिर भी मार्था जो थी कमज़ोर पड़ गई, विश्वास में कमज़ोर पड़ गई और कहने लगी, गुरुवर यदि आप यहाँ होते तो मेरा बेटा नहीं मरता। तो यीशु ने जवाब क्या दिया, मार्था क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि अगर मुझ में विश्वास करेगी तो तू ईश्वर की महिमा देखेगी? तूने उसे कहाँ रखा है? बोले कोई फायदा ही नहीं। बोले क्यों फायदा क्यों नहीं? क्या तू मुझ में विश्वास नहीं करती? चल मुझे लेके चल, मुझे दिखा के रखा कहाँ है। क्योंकि वो उसका मित्र था, वो उसे प्यार करता था, बेहद प्यार करता था। और अगर यीशु ने कहीं आंसू बहाए तो ये लाजरस की कब्र के ऊपर जाकर उसने आंसू बहाए। और मार्था कहती है, अब तो प्रभु 4 दिन हो गए, अब तो दुर्गंध आती होगी, अब क्या फ़ायदा है, अब वहाँ चलने से क्या फ़ायदा, आपने बहुत देर कर दी, पहले आए होते तो बच जाता, पहले आए होते तो बच जाता। क्योंकि मैं जानती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ अब भी अगर आप जो कुछ भी पिता से मांगोगे वो तुम्हें ना नहीं करेगा, बल्कि वो तुम्हें प्रदान करेगा। और उसको लेकर जाती है सामने कब्र में जहाँ पर लाजरस को रखा हुआ था। बड़ा भारी पत्थर उसकी कब्र के सामने रखा हुआ था। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु कुछ क्षण के लिए वहाँ पर खड़े रहते हैं, प्रार्थना करते हैं। लोग वहाँ पर एकत्र होते हैं क्योंकि ईश्वर की महिमा दिखाने का समय आ गया था। शास्त्री थे, फरीसी थे, उसकी आलोचना करने वाले थे और कुछ एक जो चमत्कार देखने के लिए वहाँ एकत्र हुए थे, वहाँ पर थे। यीशु को मौका मिला, यीशु ने आवाज़ लगाई, लाजर लाजर बाहर आ। और लाजर बाहर आ गया। लोगों से कहा पत्थर हटाओ, लोगों ने पत्थर हटा दिया। अब मेरा एक सवाल, जैसे मैं हमेशा बार बार पूछता हूँ कि यीशु मसीह जो मुर्दों में जान डाल सकता, क्या पत्थर नहीं हटा सकता था? क्या पत्थर नहीं हटा सकता था? अगर वो आदेश देता पत्थर हट जा तो हट जाता। लेकिन वो चाहता था कि आप करें, वो चाहता था कि आप भी कुछ सैक्रिफाइस करें, वो चाहता था कि आपकी आंखों से भी पर्दा हटे, वो चाहता था कि अविश्वास का पर्दा जो आपकी ज़िंदगी में है, बुराई का पर्दा जो आपकी ज़िंदगी में, जिसने आपके पूरे व्यक्तित्व को ढका हुआ, आध्यात्मिक जीवन को ढका हुआ, वो अलग हो। इसलिए वहाँ पर एक संदेश दिया यीशु मसीह ने, मार्था मार्था, तुझे अपने अविश्वास का पर्दा हटाने की आवश्यकता है, मुझ में विश्वास करने की आवश्यकता है, ईश्वर में विश्वास करने की आवश्यकता है। और जब यीशु ने जवाब दिया, प्यारे भाइयों और बहनों, लाजर बाहर आया। अब और एक विचित्र बात थी, मुर्दा चल के बाहर आ गया, लेकिन वो रिलैक्स नहीं था, क्योंकि उसके शरीर पर बहुत सी पट्टियां जो है, कॉफिन जिसे हम कहते हैं, वो लपेटा हुआ था। अब प्रभु चाहते तो कॉफिन भी हट सकता था, ये नहीं हट सकता था। लोगों से कहा इसकी पट्टियां खोलो, बोले। लोगों से कहा इसको आजाद करो, ये पट्टियों से बंधा हुआ है। और जब उसकी पट्टियां खोली गईं तो वो रिलैक्स होकर चलने लगा। पवित्र वचन बाइबल में हमें बताता है, प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने अपने नबियों से कहा, मेरी प्रजा को सुसमाचार सुनाओ, मेरी प्रजा के सामने से अंधकार दूर करो, मेरी प्रजा को उनके पापों को पढ़ कर सुनाओ, मेरी प्रजा का मार्गदर्शन करो, मेरी प्रजा के लिए प्रायश्चित करो, मेरी प्रजा के लिए प्रार्थना करो। ए याजकों, वेदी के सामने घुटना टेको, हाथों को उठाओ, चिल्लाओ, आंसू बहाओ, क्योंकि मेरी प्रजा बिन चरवाहे के समान, भटकी हुई भेड़ों के समान हो गई है। जाओ और इन्हें एकत्र करो, इन्हें वचन सुनाओ और इनसे कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो। प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन इंसानी जीवन में पट्टियों को खोलने का प्रतीक है। जब एक याजक, जब एक प्रचारक आपको वचन सुनाता है, या आप वचन को पढ़ते हैं या सुनते हैं और उसको सुनने के बाद अपने जीवन से अंधकार को या बुराइयों को या बंधनों से आप आज़ाद होते हैं, तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को फ्री महसूस करते हैं, आत्मा में आप बढ़ने लगते हैं और अभिषेक आपकी ज़िंदगी में आने लगता है। तो दूसरा कारण ये है कि आशीष हमारी ज़िंदगी में नहीं ठहरती या आती है और चली जाती है, तो इसलिए क्योंकि हम अपने विश्वास में परिपक्व नहीं हैं, हम विश्वास में कमज़ोर पड़ जाते हैं, हम हिल जाते हैं, विषम परिस्थितियों में, दुख में घबराने लगते हैं। चेले समुद्र में नाव खे रहे थे, नाव खेते खेते बाइबल हमें बताती समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान आया। यीशु नाव में दुम्बाल में तकियां लगाए हुए सो रहे थे और चेले बड़ी मेहनत कर रहे थे, इतनी मेहनत कर रहे थे, वायु प्रतिकूल थी, उल्टी दिशा से चल रही थी,
पानी की लहरें इतनी ऊंची उठ रही थी कि नाव डूबने डूबने को हो गई। अब यीशु उनके पास है, दिन रात मुर्दों को जिंदा करता, लंगड़ों को चलाता, मफलूसों को बहाल करता, अंधों को आंखें देता, बहरों को कान देता। इसके बावजूद वो विश्वास नहीं कर पाए। और तो उनके विश्वास की परीक्षा ले रहे थे, यीशु तो उनके विश्वास की परीक्षा ले रहे थे। चेले दौड़ के उनके साथ गए, आप यहाँ सो रहे, हम यहाँ डूब रहे हैं। हम में से बहुतों की इसी तरीके से भाव होते हैं, प्रभु आप कहाँ हैं? हमारा सब कुछ उजड़ गया, हमारी फसल उजड़ गई, हमारा जवान बेटा मारा गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गई, हम क्या करें? फादर जी हम चर्च नहीं जाएंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हमें क्या मिला है? हमें क्या मिला है? चेले चमत्कार देखना चाहते थे, प्रभु ने दिखाया, लेकिन उनसे कहा तुम विश्वास करने में कितने मंदमती हो। क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हूं? जिसे तुम रोज देखते हो, उठते बैठते खाते वचन में रहते हो, मेरे वचनों को सुनते हो, लोगों को देखते हो कि लंगड़े चलते हैं, लोगों को देखते हो कि बहरे सुनते हैं, लोगों को देखते हो कि गूंगे बोलते हैं, फिर भी तुम विश्वास नहीं करते हो। और बाइबल कहती उन्होंने वायु को डांटा, उन्होंने समुद्र को डांटा और कहा थम जा, शांत हो जा, और वो उसका कहना माने। वे लोग आश्चर्यचकित हो गए, आखिर ये व्यक्ति कौन है जो हवा और पानी भी इसका कहना मानते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ मेरे जीवन में भी आप मेरे जीवन में भी रोज चमत्कार करते हैं। रोज चमत्कार करते इन हैं। चमत्कारों को इन चमत्कारों को अनुभव करने का अनुभव करने का मुझे अभिषेक प्रदान कीजिए। मुझे अभिषेक प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तीसरा कारण, परमेश्वर की आशीष हमारे परिवारों में हम लोग कभी कभी कम महसूस करते हैं, ठहरती नहीं है, शायद उसका तीसरा कारण है हमारी जिंदगी में जो पाप है। और पाप हर परिवार के जीवन की एक कमजोर कड़ी है। आप कहेंगे कि ये पाप क्या है? ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन पाप है। और ईश्वर की आज्ञाओं में सर्वोपरि 10 आज्ञाएं हैं जो पुरानी व्यवस्था में परमेश्वर ने मूसा की संहिता के द्वारा इजरायलियों को प्रदान की। पहला, मैं प्रभु तेरा परमेश्वर हूं, उसको छोड़कर किसी दूसरे की आराधना मत करना, तू अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करना, उसका नाम व्यर्थ ना लेना और बल्कि उसके आदेशों का पालन करना, प्रभु का दिन पवित्र रखना, माता पिता का आदर करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, व्यभिचार ना करना, पराये धन का लालच ना करना, पराई स्त्री की कामना ना करना। ये आज्ञाएं प्यारे भाइयों और बहनों, अगर इंसान अपनी जिंदगी में इनके खिलाफ कोई भी काम करता है तो वो पाप की श्रेणी में आता है और उसके लिए हमें प्रायश्चित करने की आवश्यकता है। काम जो मैं और आप करते हैं, पुण्य के काम जो करते हैं प्रियजनों, वो हमें तसल्ली देता है कि हम शुद्ध हो गए हैं और हम साफ हो गए। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने आकर घुटना टेककर आत्मा और हृदय की सच्चाई से माफ़ी मांगते हैं, उपवास और प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु को समर्पित होकर अपने पूरे खानदानी पापों और पापों के लिए प्रायश्चित करते हैं, तो वो स्वीकार्य होता है। तो जब तक आप इस पाप को इजाज़त ना दें, वो आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसको मैंने आपको बहुत बार समझाने का प्रयास किया। अगर हेवा शैतान को इजाजत ना देती कि वो उसके घर में आए या अदन वाटिका में आए, तो शायद वो पाप कभी नहीं होता जो हेवा ने कर लिया। हेवा ने उसके साथ बातें की, कॉन्वर्सेशन किया, बुराई से बात किया। शैतान जो पाप का मूल कारण है, जो सरदार है, उससे बात किया और उसने अपने प्रलोभन में उसको फंसाया। और प्यारे भाइयों और बहनों, वो उसमें डूब गई और हेवा ने वो फल खा लिया, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। क्योंकि ईश्वर ने कहा था सारे पेड़ों के फल खा सकते हो, तुम इस पेड़ का फल नहीं खाओगे, क्योंकि ये जीवन का वृक्ष है, ये जीवन और मृत्यु का वृक्ष है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसी संदर्भ मैंने कई मर्तबा ये भी पूछा, कई लोगों को लगता है कि शैतान ने आकर फल खिलाया। शैतान ने तो उसे बहकाया और क्या बोला उसको, देखो तुम मरोगे नहीं,
प्रभु जानता है तुम नहीं मरोगे, बल्कि तुम उसके जैसे हो जाओगे। अब हेवा इतनी नादान है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जब उनको बनाया तो अपने प्रतिरूप बनाया। वो ऑलरेडी ईश्वर के प्रतिरूप थे, ईश्वर का मसा उनके पास था, ईश्वर का तेज, उसकी महिमा, पवित्रता उनके पास थी, लेकिन फिर भी वो क्या वासनाओं के तहत भटक गई, कुछ और बड़ा करने की सोचने लगी, कुछ और अच्छा दिखने की सोचने लगी, कुछ जिंदगी में और प्राप्त करने की सोचने लगी। और इसी क्रम में प्यारे भाइयों और बहनों, उसने फल तोड़कर खुद भी खाया और अपने पति आदम को भी दिया, और दोनों ही पाप के भागी बन गए। आदम ने उसे मना नहीं किया, आदम ने पूछा नहीं तू क्या मूर्ख स्त्रियों की तरह बात करती है, क्या तुझे पता नहीं कि हम प्रभु के साथ रहते हैं। आदम भी मैं समझता हूं कि उतना ही गुनाहगार था जितनी हेवा, क्योंकि उसने अपनी पत्नी का साथ दिया, उसने फल तोड़कर खाया, उसको भी खिलाया, और उसके पति ने एक भी सवाल नहीं पूछा कि तेरा विश्वास कहाँ, क्या तेरा ज़मीर इतना मरा हुआ है, क्या तू वचन को नहीं जानती, क्या तू परमेश्वर को नहीं जानती, क्या तू उसकी महिमा को नहीं देखती जो रोज़ हमें दिखाता है। शायद ये बातचीत उनमें होती तो वो दोनों बच जाते, लेकिन बच नहीं पाए। हर पाप प्यारे भाइयों और बहनों शैतान को निमंत्रण देता है, बच्चों की ज़िंदगी में, परिवारों की ज़िंदगी में, दंपतियों की ज़िंदगी में, किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी में जो कि भलाई के काम कर रहा है या सेवा में है या कहीं पर, अगर वो प्रलोभन में पड़ता है तो वो पाप को निमंत्रण अपनी ज़िंदगी में देता है। इसलिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर हम अपना बुरा जीवन नहीं छोड़ते, अपने जीवन को नहीं बदलते, तो हमारी ज़िंदगी में आशीष कभी भी नहीं ठहरेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। एक सुंदर गीत है, हम गाते हैं, नाजरत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। हम भी प्रभु से कहें कि जैसे बेथानिया में तूने अपनी महिमा दिखाई थी, हमारे इस घर में भी, हमारी इस पल्ली में भी, हमारे इस गांव में, शहर में अपनी महिमा दिखा और हमसे बातें कर। हे नाजरत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। गाते गाते आप चंगे हो जाएंगे। विश्वास के साथ गाना, महसूस करना कि प्रभु आपसे बात कर रहा है। फादर अशोक नहीं, प्रभु आपसे बात कर रहा है। मैंने आपसे कितनी बार कहा, जब तक आप फादर अशोक को देखेंगे प्रचार करते हुए चंगे नहीं होंगे। जिस दिन आप प्रभु यीशु को स्वयं उनके रूप में देख लेंगे और कि ये वचन प्रभु यीशु अपने पवित्र होंठों के द्वारा आपसे बात कर रहा है, तो आपकी ज़िंदगी में उसी दौरान उसी क्षण चंगाई आ जाएगी। इस गीत को हम गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। दिखा जा यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी, यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी, यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी। हे नासरत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा, हे नासरत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी, यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी, यीशु नासरी, मेरे। और एक बार मिलकर, हे नासरत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा, हे नासरत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा, हे नासरत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी, यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी, यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी। तेरे भवन में मैं आया हूँ, आशीष चाहता हूँ, कोई कुव्वत मुझ में नहीं
दिखा जा, हे नासरत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी, यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी, यीशु नासरी मेरे यीशु। जलती झाड़ी में मूसा को दर्शन तूने दिया, वृद्धावस्था में मूसा से अद्भुत काम लिया। जलती झाड़ी में मूसा को दर्शन तूने दिया, वृद्धावस्था में मूसा से अद्भुत काम लिया। जलती झाड़ी में मूसा को दर्शन तूने दिया, वृद्धावस्था में मूसा से अद्भुत काम लिया। यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी, यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी। हे नासरत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा, हे नासरत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी, यीशु नासरी मेरे। बार बार हमारे पास, हे नासरत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा, हे नासरत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी, यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी। इस दुनिया में तू आया था मुझे बचाने को, चुना है तूने मुझको अपनी रूह से भरने को। इस दुनिया में तू आया था मुझे बचाने को, चुना है तूने मुझको अपनी रूह से भरने को। इस दुनिया में तू आया था मुझे बचाने को, चुना है तूने मुझको अपनी रूह से भरने को। यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी, यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी। हे नासरत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा, हे नासरत के राजा, तेरी महिमा हमारे कारवा। हे नासरत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी, यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी, यीशु नासरी मेरे। प्रियजनों, इंसान 4 तरीके का जीवन जीता है। ध्यान से सुनना अभी। पहला पारिवारिक जीवन, दूसरा सामाजिक जीवन, तीसरा धार्मिक जीवन और चौथा व्यक्तिगत जीवन। ये 4 प्रकार के जीवन हैं जिसमें हम रोजमर्रा की जिंदगी में टहलते फिरते हैं। पारिवारिक जीवन जिसे सब लोग देख सकते हैं, आपके मम्मी पापा भाई बहन बच्चे, आप किसी से बच नहीं सकते, सब कुछ उनके सामने है। सामाजिक जीवन, आप समाज में हैं। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से आप सोशल प्लेटफॉर्म से हैं, वहाँ पर भी आप नहीं बच सकते। कोई भी आपको देख सकता है, आपको सुन सकता है, सब चीज़ें। धार्मिक जीवन, आप मंदिर में आते हैं, चर्च में आते हैं, जाते हैं, किस तरीके से इबादत करते हैं, माथा टेकते हैं, आप चढ़ावे चढ़ाते हैं, क्या दान पुण्य करते हैं, सब कुछ दिखता है। परंतु एक चौथे प्रकार का जीवन है जो व्यक्तिगत है। उसे केवल 2 लोग देखते हैं, एक परमेश्वर और दूसरा उसका एडवर्सरी, उसका शत्रु शैतान। आपके व्यक्तिगत जीवन पर, आपके व्यक्तिगत विचारों पर, आपकी व्यक्तिगत भावनाओं पर, प्यारे भाइयों और बहनों, इन 2 लोगों की नजर रहती है। बाकी ना तो आपका मित्र जानता है आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या करोगे, नहीं करोगे, ना आपके बच्चे, ना आपकी पत्नी, कोई नहीं जानता। रात के अंधेरे में आप क्या कर रहे हो, अकेले आप क्या कर रहे हो, जब आप व्यक्तिगत जीवन में अकेले हो, आप उसमें कैसे अपने जीवन को व्यतीत करते हो, कौन सी आपकी सीक्रेट लाइफ है, इसको प्यारे भाइयों और बहनों केवल आप जानते हैं, या परमेश्वर जानता है, या शैतान जानता है। इसलिए आप उस सीक्रेट लाइफ को लॉक करके रखते हैं अपने मन में, विचारों में और अपने गैजेट्स में जो आपके पास रहते हैं।
अगर वो सबके साथ साझा करने वाली चीज हो तो मैं समझता हूं लॉक करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, अय्यूब के ग्रंथ में चलते हैं तो हमें पता लगेगा कि जब इब्लीस स्वर्ग में हो रही सभा में स्वर्गदूतों के बीच जाकर बैठ गया तो परमेश्वर ने क्या कहा, तू पृथ्वी का चक्कर लगा के आ रहा है, यही तो तू कह रहा है, पर तेरी नजर मेरे दास पर नहीं पड़ी, तेरी नजर मेरे दास अय्यूब पर नहीं पड़ी। उसने क्या कहा, उसने कहा तेरा हाथ जो उसके ऊपर है, मेरी नजर उसके ऊपर कैसे पड़ सकती। अब देखिए, अय्यूब धरती के ऊपर, परमेश्वर स्वर्ग में है, अय्यूब को वो देख रहा है कि अय्यूब के जैसा कोई नहीं है, वो कितनी धार्मिकता के साथ जीवन जीता है, कितना उसका जीवन अच्छा है, और वो शैतान से कह रहा है कि तू चक्कर लगा के आया, अच्छा तो मेरे दास पर तेरी नजर नहीं पड़ी क्या। कहता तेरा हाथ उसके ऊपर है, मेरी नजर उसके ऊपर कैसे पड़ सकती, तू अपना हाथ हटा और फिर देख के कि मैं उसके साथ क्या करता हूं। परमेश्वर ने कहा, जैसे दो कोच होते हैं, उनका खिलाड़ी होता है, उसी तरीके से परमेश्वर को भी पता था कि अय्यूब बड़ा ईमान में बड़ा पक्का है, बड़ा विश्वासी है, दृढ़ विश्वास से परिपूर्ण है, वो कुछ भी ऐसा काम नहीं करता। परमेश्वर ने शैतान से कहा ठीक है उसके साथ कुछ भी करना, लेकिन उसकी जान पर हाथ नहीं डालना तुम। और बाइबल कहती है इब्लीस उसकी जिंदगी में आया, सब कुछ तहस नहस कर डाला, सब कुछ उसका लुटा दिया, उसके गाय बैल भेड़ बकरियां ऊंट, उसकी गधियां, उसके सैनिक, यहां तक कि उसके बच्चे भी मौत के घाट उसने उतार दिए। और उसकी पत्नी आकर उससे कहने लगी अब तो दुआ प्रार्थना बंद कर दो, अब कुछ होने वाला नहीं, सब कुछ लुट गया है। लेकिन अय्यूब ने आखिरी क्षणों में भी यही कहा, क्या मूर्ख स्त्रियों की तरह बात करती है, परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया, नंगा माता के गर्भ से आया था, नंगा वापस जाना है, जो उसका था उसने ले लिया, हमारा इसमें है ही कुछ भी नहीं है। उसके 4 मित्र जो उसे भेंट करने के लिए आते हैं, महीने दर महीने एक एक के बाद एक, उसे सांत्वना तो कम देते हैं, उसे कहते हैं अब तू छोड़ दे, इबादत करना छोड़ दे, प्रार्थना करना छोड़ दे, ये कुछ होने वाला नहीं है, सब कुछ तेरा लुट गया। लेकिन वो नहीं माना, वो नहीं माना, वो जीत गया, वो जीत गया। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसे पुरस्कार दिया, उसके पास जो कुछ था उसको सब उसने डबल करके दिया। तो जब परमेश्वर कुछ देना चाहता हमें खाली करता है, लेकिन हम खाली होना चाहते नहीं, हम त्याग करना चाहते नहीं, हम तपस्या करना चाहते नहीं, इसलिए हमारी जिंदगी में भरता भी नहीं है। इसलिए याद रखिए, उस दिन आदम और हेवा को जिस तरीके से शैतान ने प्रलोभन दिया, आज भी वही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में मौजूद हैं। उस दिन फल दिखा दिया था, आज वो फेसबुक दिखाता है, आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दिखाता है, यूट्यूब दिखाता है, मॉल्स दिखाता है, बड़े बड़े सड़कें दिखाता है, बड़े बड़ी ऐसी चीज़ें जहाँ पर हमारे जीवन को हानि हो सकती वहाँ दिखाता है, ड्रग्स दिखाता है, नशा दिखाता, कैबरे दिखाता, रेव पार्टीज दिखाता है प्यारे भाइयों और बहनों। और रात के उस अंधेरे में, काली रातों में क्या होता है वो सब कुछ दिखाता है। और नौजवान बेटे और बेटियां बच्चे उससे बचे हुए नहीं हैं। प्रलोभन आपके सामने। इसलिए पवित्र बाइबल निर्गमन ग्रंथ में लिखता है, पवित्र वचन विधि विवरण ग्रंथ में लिखता है कि जो मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रख रहा हूं, तुम चुनो किसको चुनना चाहते हो। मृत्यु चुनोगे मृत्यु मिलेगी, जीवन चुनोगे जीवन मिलेगी। जो वचन मैं तुम्हें आज सुना रहा हूं वो तुम्हारे चौखटों पर, तुम्हारी दीवारों पर, घर की दीवारों पर लिखे होने चाहिए, माथे पर शिरोबंद की तरह और तुम्हारे बाजुओं पर ताबीज की तरह ये वचन अंकित हो जाएं, ताकि तुम सोते बैठते उठते यात्रा करते समय, भोर को जागते समय, रात को घर लौटते समय इनका तुम मनन चिंतन किया करो, क्योंकि ये वचन आत्मा और जीवन है। इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। ये निरे शब्द नहीं है, ये आपको आत्मिक उन्नति और आत्मिक जीवन देने वाले वचन है प्यारे भाइयों और बहनों। आपके शरीर को ताकत क्या देता है? केवल रोटी आपके शरीर को ताकत देती है और उससे जो विटामिन्स आपको मिलते हैं, लेकिन आपके पूरे तन मन बदन और आपके ज़मीर को जो ताकत देता है वो आपकी सोच, आपके विचार, आपकी भावनाएं और वो पवित्र वचन, उसकी कृपा, उसका अनुग्रह, उन वचनों के द्वारा जो हमारी ज़िंदगी में बहता है प्यारे भाइयों और बहनों, वो हमें मिलता है। आखिरी शब्दों में मैं आपके साथ कुछ वचन साझा करना चाहता हूँ कि अगर हम अपने आप को अपने जीवन में अपने सारे कामों को प्रायोरिटाइज करें, प्रभु के वचनों को प्रथम स्थान दें अपने घर में, तो बाकी की चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं।
एक चेले ने अपने गुरु से पूछा, गुरु जी मुझे बताइए दुखों का कारण क्या है, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि दुख क्यों आता है मेरी ज़िंदगी में। तो उन्होंने कुछ इस तरीके से जवाब दिए कि सांसारिक चीज़ों पर आसक्ति ही हमारे दुखों का कारण है, अपेक्षा ही हमारे दुखों का कारण है। और उसे कुछ उदाहरण उन्होंने दिए। सब दुखों का कारण मैं और मेरे बंधन है, उसके गुरुजी ने उससे कहा। और उसने कहा एक व्यक्ति था, पेड़ को पकड़कर उसके ऊपर चिपक गया और चिल्लाने लगा कि मुझे छुड़ाओ, मुझे बचाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे बचाओ। और गुरु शिष्य वहाँ से जा रहे थे। जब वो जा रहे थे तो शिष्य बोला, गुरुजी इसकी मदद कीजिए। तो गुरुजी ने कहा नहीं 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 नहीं, इसकी कोई मदद नहीं कर सकता है, इसकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्वयं पेड़ की डाल को पकड़ के लिपटा हुआ है और बोल रहा है कि चिल्लाओ चिल्लाओ। ये खुद बंधनों में बंधा हुआ है, ये खुद छूटना नहीं चाहता है, ये खुद छोड़ना नहीं चाहता है, ये खुद नीचे आना नहीं चाहता है। इसकी कोई मदद नहीं कर सकता है। जब तक कि ये स्वयं निर्णय ना ले तो इसकी कोई मदद नहीं कर सकता। इसी तरीके से आसक्ति, मकड़ी को आपने देखा है, वो जिस जाल को बनाती है वो उसमें खुद ही एक दिन मर जाती है। आपने देखा होगा कभी, अपने घर में देखना, मकड़ी का जाला, मकड़ी एक छोटे से तार से, लार से एक जाला बनाती है और कुछ दिन के बाद जब उसका जीवन समाप्त होता है तो उसी में मरी हुई मिलती है आपको, उसी में मरी हुई मिलती है। शिकार भी अपना उसी में करती है, लेकिन उसका जीवन भी प्यारे भाइयों और बहनों उसी में समाप्त हो जाता है और वो मर नहीं पाती। इसीलिए आसक्ति का एक दूसरा बहुत अच्छा उदाहरण है, मधुमक्खी को देखा है आपने प्यारे भाइयों और बहनों, जो शहद बनाती है और उस शहद में दूसरी मक्खियाँ आती हैं, भिनभिनाती हैं, वो स्वाद लेकर उड़ती हैं और चली जाती हैं, उड़ती हैं और चली जाती हैं। लेकिन जो मक्खी 2-3 सेकंड 4 सेकंड से ज़्यादा उसके ऊपर बैठती है वो उसी में क्या करती है, चिपक जाती है और निकल नहीं पाती है। कहने का मतलब, अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से अपनी ज़िंदगी में सांसारिक माया मोह की ज़िंदगी में आसक्त हो जाता है, उसी में रह जाता है, तो वो उसी में अपने जीवन को नष्ट कर लेता है। तो धन का लोभ आ जाने से उसकी तृप्ति पूरी नहीं होती है। फिर चाहे वो कितना भी धन प्राप्त कर ले, लेकिन संतुष्टि उसे नहीं मिलती है। तो इसलिए एक सुंदर दोहा है, जब आवे संतोष धन तब सब धन धूलि समान। तो परमेश्वर जब हमारी जिंदगी में संतोष रूपी धन जब हमें देता, जब वो आ जाता है, बाकी का सारी चीज़ें प्यारे भाइयों और बहनों हमें धूल के समान लगती हैं। याद करिए पौलुस क्या कहता है, याद करिए पौलुस क्या कहता है, कह रहा संसार की इन चीज़ों की जो बातें हैं, मैं मसीह के क्रूस को क्या देता हूँ, गौरव देता हूँ, आदर देता हूँ, और मैं उसकी तुलना में संसार की सारी चीज़ों को कूड़ा समझता हूँ। कहता है कूड़ा समझता हूँ। अब मुझ में मैं नहीं बल्कि मसीह जीवित है, उसकी शिक्षा मुझ में जीवित है, उसका प्रेम मुझ में जीवित है जो मुझे प्रेरित करता है। इसलिए धन का मोह, लालच सब बुराइयों की जड़ है। तो व्यक्ति को एहसास हुआ कि मेरे सारे दुखों की जड़ जो है वो आसक्ति है, अटैचमेंट है। अटैचमेंट चाहे वो रिश्ते का हो, चाहे चीज़ों का हो, चाहे व्यसनों का हो, चाहे किसी बुरी लत का हो या किसी भी चीज़ का, अगर वो उसमें आसक्त हो गया तो उसे दुख मिलना जो है वो प्यारे भाइयों और बहनों संभव है, उससे उसको कोई भी हटा नहीं सकता। तो व्यक्ति ने पूछा तो इससे निवारण का उपाय बताइए गुरुजी, इससे निवारण का उपाय बताइए। तो उन्होंने उसे जवाब दिया, अपने मन को मोह और वासना से ऊपर उठाना और उसे प्रेम और संतोष से भर देना। ये उसका उपाय है, ये उसका उपाय है। जिसके हृदय में प्रेम है, दया है, संतोष का दीपक जलता है, प्रज्वलित हो गया है, उसके मन से मोह, वासना, लोभ, ईर्ष्या, अंधकार प्यारे भाइयों और बहनों दूर हो जाएगा और ईश्वर उसकी ज़िंदगी में प्रवेश कर उसे आशीष प्रदान करेगा। आज के वचन जो आपने सुने हैं आपको आशीष प्रदान करें, अनुग्रह प्रदान करें। यह समय होगा, इस वक्त हम चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप लोगों को हर प्रकार के बंधनों से आज़ाद करे। कुछ क्षण मौन हो जाएं, अपने अपने परिवारों को, संतानों को, पति पत्नी एक दूसरे को समर्पित करें, अपने बुजुर्गों को समर्पित करें और विशेष रूप से धन्यवाद दें परमेश्वर को
कि उसने हमसे बातें की हैं। अपनी प्राथमिकताओं को जो बिगड़ी हुई हैं सही करें, परमेश्वर को प्रथम स्थान दें, पवित्रताई का जीवन जीने का कोशिश करें, 10 हुक्मों के पालन करने की कोशिश करें, अन्याय की संपत्ति से अपने घर को बर्बाद ना करें, बुरे विचारों से अपने इस सुंदर मन को, आत्मा को बर्बाद ना करें। कुछ क्षण मौन होकर हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें आशीष दे और उसकी कृपा हमारे जीवन पर बरसे। आमीन। प्रभु हमें बुला रहा है, यदि हम भटके हुए हैं तो उसकी आवाज़ को सुने और उसके पास चलें। लौट आ, लौट आ, लौट आ। प्यारे भाइयों और बहनों, हम एक दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाएं। प्रभु का ये वचन हमारी ज़िंदगी में हमें अनुग्रह और शांति प्रदान करे। इस गीत के माध्यम से हम प्रभु की आवाज़ को सुने और अपने आप को उसके चरणों में समर्पित करें। लौट आ, लौट आ। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो हो रहा। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो हो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। लौट आ, लौट आ, लौट आ, लौट प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। लौट कर प्रायश्चित करते हुए लौट आ, लौट आ, लौट आ। मैं ढूंढूं उस भीड़ को जो खो गई,
स्तुति। लौट यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, करते जाएं प्यारे भाइयों और बहनों। लौट अपनी पुरानी जिंदगी से तौबा कीजिए, बुराई की जिंदगी से तौबा कीजिए, गलत कामों की जिंदगी से तौबा कीजिए, अंधकार की बातों से तौबा कीजिए, अनेक प्रकार के जो व्यसन हैं उनसे तौबा कीजिए। अपने परिवार को आज़ाद करना, यीशु से कहना मेरे परिवार को पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या के बंधनों से प्रभु आज़ाद कर, आज़ाद कर। मैंने तेरा वचन सुना है, हे प्रभु मैं इस वचन पर विश्वास करता हूँ, तेरा वचन मेरे बंधनों को खोल दे। जैसे तूने लाजर के बंधन खोल दिए, हालांकि वो जीवित था लेकिन चलने फिरने में असमर्थ था। प्रभु कई बार मेरी ज़िंदगी में भी मैं जीवित तो हूँ लेकिन चल फिर नहीं पाता हूँ, आज़ादी महसूस नहीं कर पाता हूँ। प्रभु दया कर, दया कर, दया कर। दोनों हाथों को उठाकर स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना और स्तुति हो, जय जयकार हो। अपने इन बच्चों को स्पर्श कर, मसा कर, तेरी रूह का ताज़ा अभिषेक इनके ऊपर उतरे। हे प्रभु यीशु, जो बीमार हैं, रोगी हैं, उनको चंगाई प्रदान कर। हालेलुया, हालेलुया। बंधन टूटे। यस लॉर्ड, आई क्लेम द डिलीवरेंस एंड हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। तेरे लहू की आग उतरे, जो चल फिर नहीं सकते हैं प्रभु यीशु उन पर तेरा अनुग्रह उतरे। जो मृत्यु शैया पर हैं, रोग शैया पर पड़े हुए, उनको हिम्मत और सांत्वना दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्गदूतों का बाड़ा हमारे घर के चारों ओर लगने पाए। यीशु तेरा लहू तेरे इन बच्चों के ऊपर छिड़क देते हैं। तेरा पाक सामर्थी स्वर्गदूत इनकी अगुवाई करे। डर खौफ खतरे शैतानी ताकतों बदरूहों के लश्करों से इन्हें बचाए। हालेलुया। इनके परिवार में प्रभु, इनके घर, इनकी चौखटों, इनके बिछौनों को, इनकी आटा गूंदने की परात को आशीष प्रदान कर। इनके कामकाज को, इनकी मेहनत मजदूरी को, दफ्तरों को, इनकी नौकरी पेशे में आशीष प्रदान कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। बंधन टूटे यीशु, तेरे नाम से बंधन टूट जाए। हमारे परिवार से हर प्रकार के मन मुटाव, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की गंदी दुष्ट आत्माएं जल के राख हो जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय।